Hello children, today we will move ahead with our lesson 14, The Man Who Gave India Wings. वो आदमी जिसने भारत को पंख दिए. पंखों से मतलब यहाँ पे हवाई जहाज़ से है. First of all, you try to identify this personality. He is a very famous personality of India and he has contributed a lot in the building of our nation. He is Mr. J.R.D. Tata. Let's start this chapter and you also try to read with me. डू यू नो द नेम ऑफ़ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आपको उस व्यक्ति का नाम पता है जिसने भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा. इनका नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD. वो मशहूर थे JRD के नाम से, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है JRD. ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904. उनका जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 29 जुलाई 1904 में. हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वॉज पारसी एंड मदर सुजेन ब्रियर वॉज फ्रेंच. उनके जो पिताजी थे रतन जी दादा भाई टाटा, वो एक पारसी थे, जबकि उनकी माँ सुजेन ब्रियर एक फ्रेंच थी, यानी फ्रांस की नागरिक थी. टाटाज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया. क्योंकि पिता भारत से थे और माँ फ्रांस से थी, तो इनका जो बचपन था वो भारत और फ्रांस के ट्रैवलिंग में बीता. सम पीपल सेड इन जेस्ट दैट ही गॉट हिज सरनेम फ्रॉम एंसेस्टर हु स्टूड ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे एंड वेव्ड टाटा टू डिपार्टिंग शिप्स. कुछ लोग मजाक में ऐसा कहते हैं कि उनको अपना सरनेम, टाटा सरनेम है, बच्चे भी कहते हैं टाटा गुड बाय जाने के लिए सेंस में. तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनके पूर्वजों को क्योंकि शिप से आना जाना होता था, तो वो समुद्र के किनारा जो है समुद्र का, मुंबई में, वहाँ खड़े होकर वो हाथ हिलाकर टाटा करते थे शिप्स को, पानी के जहाज़ों को. इससे उनका नाम टाटा पड़ा. इन 1924, एट द एज ऑफ 20, एज अ फ्रेंच सिटीज़न ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी. 1924 में, जबकि वो 20 साल के थे, एक फ्रांस के नागरिक के तौर पर उनकी जो भर्ती हुई फ्रांस की सेना में. ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. और एक साल बाद उनको इंग्लैंड भेजा गया, जिससे कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तैयारी कर सकें. बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री. लेकिन उनके जो पिताजी थे रतन जी, उनने उनको बोला कि नहीं, वो वापस इंडिया आए, मुंबई, जहाँ पे उनके पिताजी का जो स्टील प्लांट था, जहाँ स्टील बनता था, जिसको टाटा स्टील इंडस्ट्री कहते थे, वहाँ आकर काम करें. हिज फादर डिड नॉट कंसीडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ. उनके पिताजी का ये मानना था कि कॉलेज की डिग्री जो है वो जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है. अ ईयर लेटर रतन जी डाइड. और एक साल बाद ही उनके पिताजी का निधन हो गया. हिज एल्डेस्ट सन एंड हायर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड. अब जब उनके पिताजी का निधन हो गया, तो ये सबसे बड़े थे और ये हायर मीन्स उत्तराधिकारी भी थे जहांगीर टाटा. तो वो आए और उन्होंने जो उनके पिताजी का बसाया हुआ बिजनेस था, जो उसकी डायरेक्टरशिप ली अपने हाथों में, जिसका नाम था टाटा सन्स एंड बोर्ड. उसके ये डायरेक्टर बने. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये खड़े हुए हैं हवाई जहाज़ के आगे. JRD became India's first licensed pilot in 1929. अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके याद करने के लिए कि इंडिया के फर्स्ट पायलट जो थे जिनको लाइसेंस मिला था 1929 में, वो JRD ही थे. इट वॉज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932. और ये JRD ही थे जिन्होंने भारत को पंख दिए उड़ने के लिए 1932 में. JRD सेटअप अ टाटा एविएशन सर्विस. इन्होंने एक क्या बोलेंगे, वायुयान सेवा की शुरुआत की टाटा एविएशन सर्विस के नाम से, बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट.
उन्होंने जब इस सर्विस की शुरुआत की तो इनकी जो पहली फ़्लाइट थी उसमें वो ये खुद पायलट थे, जो कि कराची से बॉम्बे की तरफ उड़ी थी। और ये एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था जिसको इन्होंने उड़ाया था। JRD एट द एज ऑफ 34 वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द टाटा एंड सन्स इन 1938। अब जब ये 34 साल के थे तो टाटा एंड सन्स जो कंपनी थी उसके ये चेयरमैन इलेक्ट हुए, इनका चुनाव हुआ चेयरमैन के तौर पे, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। और उस समय टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा ग्रुप था और ये सबसे नौजवान जो थे उसके हेड बने। इन 1948 एयर इंडिया वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, फिर क्या हुआ 1953 में जो था एयर इंडिया, आप जानते हैं एयर इंडिया एक हवाई जहाज़ की सर्विस है भारत सरकार की, और ये शुरुआत किसने की थी? JRD और भारतीय सरकार ने मिल के। इन 1953 JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, और 1953 में JRD को इसका एयर इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और 25 सालों तक उन्होंने बिना थके एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए भरसक अपना प्रयास किया, काम किया। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, स्पोर्ट्समैन, पोइट एंड स्कल्प्टर। क्या क्या थे इनका? केवल शौक उड़ाना नहीं था जहाज़ों को। JRD एक्सेल्ड नॉट ओनली, केवल इनका जो एक्सेल था मतलब कि इनका जो कौशल प्राप्त था वो केवल जहाज़ उड़ाने के तौर पे नहीं था, बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानवतावादी सोच के थे, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षकविद थे, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते थे, स्पोर्ट्समैन थे, एक खिलाड़ी थे, पोएट थे, कवि थे, स्कल्प्टर मतलब कि मूर्तिकार भी थे इवन। ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। उनको जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसको कि हम भारत रत्न कहते हैं 1992 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। अच्छा, JRD जो थे इनकी जो सबसे अंत में जो जनता को संबोधित करते हुए इन्होंने जो अपील की थी, एक प्रार्थना की थी, वो थी कि भारतीयों को शांति बनाए रखनी है। ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन November 29, 1993। और 29 नवंबर सन 1993 में इनका निधन हो गया, इन्होंने आखिरी सांस ली। ही ब्रेथ हिज लास्ट, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डू यू नो JRD टाटा वॉज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि JRD टाटा ना केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर थे बल्कि एक बहुत महान व्यक्ति भी थे। ही मेड sure that 75% of company's profit was spent on looking after the workers and those in need। उन्होंने ये अश्योर किया कि उनकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसका 75% मतलब कि अगर 100 रुपये कंपनी कमा रही है तो 75 रुपये जो है उनकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों पर खर्च हो। तो ये उनकी सोच थी। उन्होंने केवल अपनी कमाई या केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया बल्कि उनके साथ जुड़े जो जनता थी, जो वर्कर्स थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सीरियसली सोचा और किया। देखिए, व्हेन यू वर्क एज इफ़ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, व्हेन यू प्रे एज इफ़ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। ये JRD टाटा के शब्द हैं। उनका मतलब क्या था? जब आप काम करते हैं तो आप ऐसे काम करिए कि जैसे हर चीज़ आप पर ही निर्भर है, और जब आप पूजा करते हैं या आप प्रार्थना करते हैं तो आप ऐसे प्रार्थना करिए कि वो केवल हर चीज़ जो है वो केवल भगवान पर निर्भर है। बहुत अच्छी लाइंस हैं, ये JRD टाटा द्वारा कही हुई लाइंस हैं। तो आप अच्छे से एक बार चैप्टर देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए।